अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज बैचलर हॉस्टल में हम अल्हम्दुलिल्लाह अचारी चिकन गोश्त बना रहे हैं। नेशनल अचार गोश्त मसाले का एक पैकेट हमने इस्तेमाल किया है। सबसे पहले 6 से 8 मिर्चें, उनमें यही नेशनल अचार गोश्त मसाला जो है मिक्स, उसके अंदर 1 नींबू हमने निचोड़ा है और ये 8 से 6 मिर्चें हमने उसी नेशनल अचार मसाले के साथ फिल कर ली हैं। साथ ही 2.5 किलो चिकन का गोश्त हमने साफ़ सुथरा करके रख लिया है और तकरीबन 1 किलो हमने टमाटर काटे हैं क्योंकि हम 10 लोग हैं। आधा किलो दही हम लेंगे, उसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट हस्बे ज़रूरत वो हम मिक्स करेंगे और फिर थोड़ा सा अचार मसाला यूज़ हुआ था मिर्चों में और बाकी सब का सब हमने इस दही योगर्ट में डाल दिया है। तो इस तरह करके हम इसे मैश कर लेंगे, फेंट लेंगे और ये अब दोस्त इसे तैयार करने लगे हैं। और जो हमने लहसुन और अदरक कूटा था वो भी इसी दही में डाल दिया है। तकरीबन आधा किलो दही है और इसी में ये नेशनल अचार गोश्त मसाला हमने डाल के इसको मिक्स कर रहे हैं। तो इस तरह करके जब ये मिक्स हो जाएगा तो ये जो चिकन है 2.5 किलो तकरीबन ये बनता है 10 लोगों के लिए। तो इसको हम मैरिनेट करने के लिए लगाकर 2 से ढाई घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब ये मेरे फ्रेंड मैश कर रहे हैं दही। लोकल तरीका है हमारा क्योंकि हम बैचलर हॉस्टल में रहते हैं और इसी तरह मिनिमम जो घर के किचन के बर्तन होते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो कभी कभी ये प्रोग्राम कर लेते हैं। अब हमने उस 2.5 किलो गोश्त के अंदर वो जो दही में मिक्स अचार गोश्त नेशनल का मसाला था और फिर हस्बे ज़रूरत लहसुन और हमने जो कूटा था अदरक, उसमें 2 हरी मिर्चें भी डाल दी थी हमने। तो इस तरह करके ये हम इसे मिक्स कर रहे हैं गोश्त में मैरिनेशन के लिए। तो ये मैरिनेशन के लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह रख देंगे और फिर हम अपना ये जो है टमाटर जो 1 किलो तकरीबन हमने लिए हैं और थोड़ा सा फिर 2 से 3 प्याज लेंगे, उसको 2 से 3 कप ऑयल के अंदर प्याज को हम फ्राई करेंगे और इस तरह करके फिर हम इसे ब्लेंडर के अंदर टमाटर और प्याज को मैश कर लेंगे। तो ये लग चुका है। तो अब 2-2.5 घंटे गुजर गए तो अब हम आ गए थे अपने दूसरे प्रोसेस की तरफ। जो हमने पीसे थे टमाटर और उसमें ब्राउन प्याज। तो इस तरह करके हस्बे ज़रूरत आप उसमें नमक डाल लें और फिर 4-5 इस सारे पेस्ट को आप तैयार कर लें। ये हमने देखें पहले जो प्याज इसके अंदर हमने मैश किए थे टमाटर के अंदर, वो उस घी के अंदर हमने डालना शुरू कर दिया है। इसको हम अब पकाएंगे। हमारे पास हीटर है बिजली का, इसका जो हीट है इसकी वो कंट्रोलेबल नहीं है, इसलिए हम चूल्हा कभी कभी बीच में बंद भी करेंगे। तो ये हमारा जो टमाटर और ओनियन का पेस्ट था जो हमने ग्राइंड किया था वो हमने पकाना शुरू कर दिया। बीच में हमने अपनी तरफ से 1 चम्मच बड़े वाला जो टीस्पून होता है, इसमें मेथी सीड जो होते हैं वो डाल दिया और फिर 1 ही चम्मच तकरीबन बड़ा ही बनता है खाने वाला, वो हम इसके अंदर कलवंजी डाल देंगे। ये हमने अपनी तरफ से ऐड किया है तो इससे भी जायका बहुत अच्छा हो जाता है। आप देख रहे हैं कि ये जो टमाटर और इसके अंदर थोड़ा सा अदरक और लहसुन और फिर थोम का जो वो था ब्राउन किया हुआ प्याज़ों का, वो हमने जो ग्राइंड किया था वो हमने इसके अंदर पकाया और जब इसने तेल छोड़ दिया फिर हमने इसके अंदर वो मैरिनेशन वाला चिकन डाल दिया। तो ये चिकन अचारी गोश्त है, आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर आप चिकन पका रहे हैं तो तकरीबन 1 कप इसके अंदर पानी बहुत होता है। अगर आप गोश्त पकाते हैं तो उसके अंदर आपको 2 से 3 बीफ
या मीट बड़ा या छोटा गोश्त पकाते हैं, 2 या 3 जो कप होते हैं वो पानी के उसके अंदर आप डालें ताकि वो अच्छी तरह गल जाए। तो ये चिकन का जो प्रोसेस है हमारे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 20 से 30 मिनट लगेंगे। तो ये अच्छी तरह जैसे आप देख रहे हैं कि पक रहा है, और हम इसका कभी ढक्कन बंद कर देंगे, कभी इसे उतार देंगे, क्योंकि चिकन जो होता है जब आप मैरिनेट करते हो उसे दही के अंदर, वो थोड़ा सा थोम और अदरक वगैरह जो आप अचारी गोश्त डालकर दही में बनाते हैं मसाला, तो उसमें जो मैरिनेशन आप करते हैं उसी में तकरीबन चिकन जो है वो गल जाता है। इसलिए ज़्यादा पानी ना डालें क्योंकि टमाटर भी अपना पानी छोड़ते हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह पक रहा है। थोड़ी देर के लिए हमने इसके ऊपर ढक्कन लगाया था और फिर हमने उतार दिया, इसी डर से कि कहीं ये ज़्यादा ना गल जाए और फिर मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरह करके अल्हम्दुलिल्लाह ये अब तकरीबन हाफ़ तैयार हो चुका है। कभी कभी इसमें चम्मच वगैरह हम हिला देते हैं ताकि नीचे ना लगे, और उसके बाद फिर हम खाने वाला छोटा चम्मच भी इस्तेमाल करेंगे ताकि जो गोश्त है वो टूटे ना, और जितनी साइज़ की हमने बोटी वगैरह इसके लिए बनाई थी वो साइज़ मेंटेन रहे, क्योंकि हमने 10 लोगों को 2.5 किलो चिकन अचारी गोश्त सर्व करना है। तो ये काफ़ी हद तक अब पकने के करीब है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सुई गैस और हीटर जो इलेक्ट्रिक होता है उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। सुई गैस को आप कंट्रोल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसलिए हम कभी कभी चूल्हा बंद कर देते हैं इसका। तो फिर वो जो आपने मिर्चें, नींबू का 1 या 2 चम्मच रस उसी अचारी नेशनल गोश्त मसाले के अंदर मिक्स करके जो फिल की थी आपने या हमने जो फिल की हैं 6 से 8 मिर्चें, जब ये तकरीबन 75% बोटियाँ वगैरह इसकी गल चुकी हैं और ये पकने के करीब था, तो हमने ये मिर्चें उसके अंदर डाल दी थी और थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए फिर हमने इसके ऊपर ढक्कन दिया और हीटर हमने बंद कर दिया। अब हीटर बंद करने के बाद जब हमने इसे देखा तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका था। तो अब दोस्त आ चुके हैं, अब हम इंशाल्लाह इसे 10 फ्रेंड्स को सरवाइव करेंगे। तकरीबन 10 प्लेटें हमने रख ली हैं और इक्वल इसके अंदर हम डाल देंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक अचारी गोश्त नेशनल मसाले का जो 86 ग्राम होता है वो 2 से 2.5 किलो चिकन के लिए काफ़ी होता है। अच्छा टेस्ट आ जाता है। इसको स्टेप बाय स्टेप जैसे हमने तैयार किया है उसमें अपनी तरफ से जो हमने ऐड किया है वो वही कलवंजी का 1 चम्मच और मेथी दाने का 1 चम्मच, और फिर आप हस्बे ज़रूरत, कोई ये लिखा हुआ नहीं है कहीं कि आप कितना थोम डालें, जितना आपका टेस्ट के हिसाब से बनता है। लेकिन हमने 3 से 2.5 वो जो थोम की होती हैं, लहसुन की गिट्टियाँ वगैरह वो डाली हैं, उसमें 8 से 10 जो एक में होते हैं, और इसी तरह तकरीबन आधे पौ के करीब हमने अदरक वो उसके अंदर कुटा था, और फिर अचारी गोश्त के अंदर भी मिर्च मसाले वगैरह सारा कुछ मिक्स होता है। लेकिन हमने अपनी तरफ से भी इसके अंदर थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए अजाफी मिर्च ऐड की थी। नमक आप हस्बे ज़रूरत इसके अंदर रखते हैं, और फिर दोस्तों आप ऑयल का भी इस्तेमाल अपनी ज़रूरत के मुताबिक करें। 2 से 3 कप, लेकिन हमने 2 कप डाले। उसी में हमने जो ओनियन था, प्याज थे, वो ब्राउन किए, और फिर 1 किलो टमाटर के अंदर हमने वो ग्राइंड किए, और उसी ऑयल के अंदर हमने फिर ये जो था पेस्ट ओनियन का और टमाटरों का, उसके अंदर भी हमने 2 हरी मिर्चें ऐड की थी। तो वो हमने पकाया। जब ऑयल और मसाला अलग अलग नज़र आने लग गया तब हमने वो मैरिनेटेड चिकन इसके अंदर डाला था, और फिर तकरीबन 5-7 मिनट पकाने के बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर ऑयल वगैरह नज़र आना शुरू हो गया। फिर कभी हीटर बंद किया, कभी ऑन किया, तो इस तरह करके हमें 20 से 30 मिनट लगे, और जो आखिरी 5 से 10 मिनट होते हैं वो उसी हीट के ऊपर ही पक जाते हैं और अच्छा टेस्ट आ जाता है।
इस तरह करके तो ये अचारी गोश्त हमने तैयार किया और अब दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। टेक केयर, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। आमीन सुम्मा आमीन।